एक घर के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है, उसकी पत्नी जिसकी उम्र लगभग 70 साल होती है, जो घर का सेकंड फ्लोर होता है उस पर वो बड़े आराम से रहा करते हैं। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब दिन के करीब 5 बज जाते हैं, उस घर से बिल्कुल भी कोई हलचल सुनाई नहीं देती। जो उस घर में किराएदार होते हैं जब ऊपर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था उसकी किसी ने हत्या कर दी थी। और जब अंदर की तरफ और जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि जो 70 साल की बुजुर्ग महिला थी उसकी भी किसी ने हत्या कर दी थी। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस उन दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद जब पुलिस अपनी छानबीन करती है तो उसमें एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दांतों तले उंगलियां चबाने लगता है कि 70 साल की महिला भला ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बिहार की राजधानी पटना और इसी का नेहरू नगर इलाका क्षेत्र पड़ता है और इसी की 13 मार्च 2025 की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर AK श्रीवास्तव जिनकी उम्र लगभग 75 साल होती है, उनकी पत्नी का नाम सुजाता देवी होता है। दोस्तों, इनके घर में किराएदार रहा करते हैं होता है, उस पर तो किराएदार रहते हैं और जो फर्स्ट मंजिल होती है उस पर ये बूढ़ा और बूढ़ी दोनों आराम से रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब 13 मार्च को शाम को करीब 4-5 बज जाते हैं। ना तो बूढ़ा वहाँ से उतरकर नीचे आता है, ना ही बूढ़ी वहाँ पर आती है, क्योंकि हर दिन वो इन लोगों से बातचीत किया करते और आज ये वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। तो इन लोगों को भी लगता है कि आज पता नहीं उनके साथ में हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर AK श्रीवास्तव कई बार बीमार रहा करते। किराएदार उनको देखने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जब घर का दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो घर के अंदर जो दृश्य देखा जाता है उस दृश्य को देखकर वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर AK श्रीवास्तव की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और खून भी अब जम चुका था, वो काला पड़ चुका था। इसका मतलब है कि बहुत टाइम पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। और जब थोड़ा सा आगे और बढ़कर देखा जाता है तो अंदर जो सुजाता देवी होती है उनकी भी डेड बॉडी पड़ी होती है। अब यहाँ पर आनन फानन में ही पुलिस को खबर की जाती है। जो नेहरू नगर इलाका होता है उसकी पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो यहाँ उनके पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल पाता जिससे कि लगे कि इनकी किसी ने हत्या की है। लेकिन जब घर की तलाशी ली जाती है, घर के अंदर जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है जो घर की तिजोरी है वो भी खाली है और यहाँ पर जो सुजाता देवी है उसकी उंगली भी कटी पड़ी है, क्योंकि उसने उंगलियों में कुछ रिंग वगैरह पहन रखी थी, वो वहाँ पर काट कर ले जाई गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि शायद किसी ने लूटपाट यहाँ पर की है और लूटपाट के बाद इन्होंने विरोध किया होगा, इस वजह से इन लोगों को मार कर चला गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस CCTV कैमरों को खंगालने लगती है तो CCTV कैमरों में एक व्यक्ति जिसने एक टी-शर्ट पहन रखी है और वो व्यक्ति यहाँ से बाइक लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये व्यक्ति कौन है। यहाँ पर आसपास के जितने भी नंबर होते हैं उस घर में उस समय कितने नंबर एक्टिव हैं उन सभी नंबरों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक नंबर और भी एक्टिव है। जिस नंबर के बारे में बातचीत की जा रही है वो अमित कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अमित कुमार के बारे में जानकारी लगाई जाती है तो अमित कुमार राजीव नगर रोड में एक किराने की दुकान चलाया करता है और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वही टी-शर्ट वो पहन कर बैठा होता है जिस
टी शर्ट के साथ वो यहाँ पर आया था। दोस्तों अब पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उसे गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में वो टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अमित कुमार जो यहाँ के एसएसपी राजीव मिश्रा जी होते हैं उनको बताता है कि मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं यहाँ पर किराने की दुकान चलाया करता हूँ। आज से 1 साल पहले का वाक़या है जब मेरे पास सुजाता देवी आती हैं और वो मेरे से कुछ सामान की डिमांड करती हैं। वो सामान मेरे दुकान में उस समय उपलब्ध नहीं होता। मैं इनसे कहता हूँ कोई बात नहीं मैडम, आप अपना नंबर दे जाइए, जब सामान आ जाएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पर अमित कुमार होता है वो सुजाता को फ़ोन करता है और कहता है कि आपका सामान आ गया है, आप सामान यहाँ से ले जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर सुजाता कहती है कि सामान तो आ गया ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। अगर आप हमारे घर आ जाओ तो यहाँ पर बैठकर हम कुछ चाय वगैरह भी पी लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो अमित कुमार होता है वो सुजाता की बात को टाल नहीं पाता और उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ पर जब ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे के साथ इनकी बातचीत इतनी गहरी हो जाती है, धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं। एक 30 साल का लड़का और यहाँ पर ये 70 साल की बुज़ुर्ग महिला, ना तो ये अपना उम्र का लिहाज करती, ना ही ये लड़का देखता कि ये बूढ़ी औरत है, इसके साथ मैं ऐसे संबंधों में कैसे जाऊं। यहाँ पर ये दोनों के दोनों ही अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और उसके बाद दोनों आपत्तिजनक संबंधों में रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सुजाता देवी है उनके 3 बेटे हैं। जो 2 बेटे हैं वो दिल्ली में रहा करते हैं, दोनों के दोनों बेटे शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे भी हैं और इधर जो एक बेटा है वो हैदराबाद में रहा करता है, वो भी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं। जो सुजाता देवी है वो पोते पोती नाते नाती मतलब बूढ़ी औरत है। अब उसका मन यहाँ पर इस 30 साल के अमित कुमार के साथ लग जाता है। अमित कुमार की ये हर तरह से मदद किया करती। यहाँ पर अमित कुमार के लिए ये अपने बड़े बेटे से 50,000 रुपये भी लेती है और अमित कुमार को दे देती है। बड़ा बेटा यहाँ पर इसका विरोध भी करता है, लेकिन यहाँ पर ये सुजाता देवी मानती ही नहीं और इन पैसों को अमित कुमार को दे देती है। दोस्तों धीरे धीरे इनका समय ऐसे ही चल रहा था और 13 मार्च 2025 का वाक़या होता है। सुबह के करीब 7:30 बजे होते हैं जब सुजाता देवी यहाँ पर अमित कुमार को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हें आज मेरे घर आना होगा, मुझे तुमसे कुछ काम है। दोस्तों यहाँ पर अमित कुमार कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। दिन के करीब 10:30 बजे का वक्त होता है जब अमित कुमार सुजाता देवी के घर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जो सुजाता देवी का पति होता है AK श्रीवास्तव इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और अब यहाँ पर वो शोर मचाने लगता है। उसके शोर को सुनकर जो नीचे किराएदार होते हैं वो यहाँ पर यही सोच रहे होते हैं कि इसका तो हर दिन का काम है, ये अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। शोर को सुनकर जो वहाँ पर नीचे किराएदार होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये तो हर दिन अपनी पत्नी से लगड़ता झगड़ता रहता है, आज भी शायद इसकी उससे लड़ाई हुई है, इस वजह से ये शोर हो रहा है। दोस्तों उसके बाद जो पत्नी होती है एक चाकू लेकर आती है और अपने पति को अंदर की तरफ खींचती है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर देती है। थोड़ी देर में ही पति की सिसक से खसक कर वहाँ पर जान चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अमित कुमार होता है वो बेड पर बैठा होता है, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, इन दोनों के पास पूरे कपड़े भी नहीं होते। अब अमित कुमार यहाँ बैठकर यही सोचने लगता है कि इसने तो अपने पति को मार दिया, अगर ये बच गई तो ये तुझे मरवा देगी, क्योंकि इस पूरे काम का कहीं ना कहीं खुलासा तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मौत हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर जो अमित कुमार होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना अब इस सुजाता देवी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। जो सुजाता देवी होती है उस चाकू को साफ करने के लिए किचन के अंदर चली जाती है। ये अमित कुमार वहाँ पर पहुँच जाता है
है और अमित कुमार उसे पकड़ने लगता है। वो अपने आप को बचाना चाहती है, लेकिन 70 साल की बुजुर्ग महिला और ये 30 साल का जवान लड़का उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वो ज़मीन पर गिर जाती है और ये 30 साल का जवान अमित उसके ऊपर चाकुओं से हमला करने लगता है। ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमले किए जाते हैं। वहीं पर सुजाता की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद अमित कुमार यहाँ पर अपनी टी शर्ट को साफ करता है और उसी टी शर्ट को पहन लेता है। उसके बाद यहाँ पर जो जेबरात गहने वगैरह होते हैं, जो तिजोरी वगैरह में सामान होता है इनके, उस सब को समेट लेता है और समेट कर उसे अपने साथ ले जाता है। दोस्तों, जब यहाँ से निकल रहा था तो सीसीटीवी कैमरे में ये टी शर्ट इसकी आ जाती है और इस टी शर्ट की वजह से ये पकड़ा जाता है। दोस्तों, अब फ़िलहाल यहाँ पर अमित कुमार के खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात, एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 70 साल होती है, जिसके नाती पोते होते हैं, वो इस तरह से 30 साल के एक शादीशुदा लड़के के प्यार प्रसंग में आ जाती है। वो चाहती तो ये थी कि मैं इससे शादी करूं, लेकिन यहाँ पर ये उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा होता है। दोस्तों, फ़िलहाल उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इस कहानी को सुनकर एक बार तो कलेजा कांप जाता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज के अंदर है। 70 साल की उम्र में इस बुजुर्ग महिला को जवानी चढ़ी थी और इस 30 साल के युवक ने यहाँ पर ये तक नहीं देखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे बीवी बच्चे भी हैं, उनका क्या हाल होगा, और वो ऐसे गलत रास्ते पर निकल पड़ता है जिसकी वजह से अब वो सदा सदा के लिए जेल के अंदर चला गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए, आपकी जो भी राय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।